दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जिस तरह से सियासी फिजा अपने राज्य की बदल रही है, अब एक एक करके जितनी भी दलें हैं वो अपने अपने स्तर से जमीन तैयार कर रही है। लेकिन महागठबंधन की सरकार है और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी एकता की तीसरी बैठक अब मुंबई में 31 तारीख को होने जा रही है। विपक्षी एकता की बैठक के पहले ही एक ऐसा ऐलान उन विपक्षियों में से एक ने कर दिया जिससे ये लग रहा है कि शायद अलायंस में कुछ गड़बड़ है। संतोष की भावना जो है अब बाहर हो रही है, यानी यूं कहे कि असंतोष की भावना अब जागृत हो रही है। चलिए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। भाई, आपके तरफ से बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, क्या लग रहा है? एक तरफ आप लोग हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो यहाँ पर अब अलग से आप पार्टी ताल ठोकेगी आपके बगैर? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो बातें कही हैं जी, कि हम अपने पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए चुनाव भविष्य के जो चुनाव होंगे उसमें हम लड़ेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार ने संदेश दिया है और बिहार से जो संदेश निकला है उसको देश ने भी स्वीकार किया है। और उनके जो नेता हैं उन्होंने कहा कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व होते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्होंने जो हम संदेश दिए हैं देश भर को, उन्होंने भी स्वीकार किया है। ये स्पष्टता उनके जो बात हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हर चीज़ों में राजनीति नज़र आती है, हर चीज़ों में वो दृष्टिकोण अपना दिखाते हैं, उनको इस मामले से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। मायूसी होगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इंडिया गठबंधन जिस दिन से बना है, मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में मोदी घिर चुके हैं। और मोदी इतना मजबूती के साथ घिरे हैं कि अब मोदी कहीं ना कहीं जनता के प्रति और जनता के लिए जो काम करना चाहिए उसकी जगह वो दूसरे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, दूसरे मुद्दे पर देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन देश अब नफरत के मुद्दे पर नहीं जाने वाला है। देश अब धर्म की राजनीति में नहीं फंसने वाला है। देश में पूरी तरह से राजनीति चलेगी तो मुद्दों की चलेगी, महंगाई की चलेगी, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार करने वालों को बेनकाब करने की चलेगी, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण देने वालों को बेनकाब करने पर चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबों को और जो गरीब बनाने की नीतियां चल रही हैं, और इनके जो दोस्त दो व्यापारिक मित्र हैं, हम दो हमारे दो की नीतियों के अनुसार उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये अब देश में चलने वाला नहीं है। देश में चलेगा तो इंडिया के लोगों के जो आकांक्षा है, इंडिया के लोगों की जो चाहत है, उसके अनुसार देश में मुद्दों की राजनीति चलेगी। और मुद्दों के आधार पर हम पूरी मजबूती के साथ मुंबई की बैठक में बैठेंगे और मुंबई की बैठक से देश को एक नए राजनीति का आगाज होता हुआ दिखेगा। चलिए, बहुत सारी बातें आपने एक लाइन में कह दी है एजाज साहब। आपने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर करने वालों का अब नहीं चलने वाला है। आपने ये कहा कि मुंबई में बैठक होगी, उसमें मुद्दों की बात होगी और कौन कैसे कहाँ लड़ेगा लोकसभा के लिए, उस पर बात होगी इस बैठक में। आपने ऐलान किया है कि भाई बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक बैठक से पहले। क्या ये समझा जाए कि आपकी दावेदारी बिहार में चुनाव लड़ने की, ये उसका पहला इशारा है उस पार्टी के तरफ से कि भाई सतर्क हो जाइए, चूँकि जिस मसले को लेकर हम दोनों में बन नहीं रहा है, आंतरिक दृष्टिकोण एक जगह बैठ नहीं रहा है, संयोजक के नाम पर जो पहले घटित हुई घटना, अब इस मुद्दे पर अगर बात नहीं बनी, सीट हमें नहीं दिया गया बिहार लोकसभा चुनाव में, तो निश्चित तौर पर हम विपरीत दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई बात उन्होंने नहीं कहा है, इसलिए उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कयास यही लगाया जाएगा। नहीं, ये कयासों से राजनीति नहीं चलता है। कयासों पर और सपनों पर जीने वाली पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं है। कयासों और
कहीं ना कहीं जुमलेबाजी पर जीने वाली जो पार्टी है जी। और जो गठबंधन है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है। और जो कयास लगाने वाले लोग हैं वो हमेशा मायूस होते रहे हैं। इसलिए जो इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होगी उसके बाद सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और हमारा दृष्टिकोण है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में देश के अंदर वैसी शक्तियों को पनपने नहीं दिया जाए जो शक्तियां देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को अपने अनुसार चलाना चाहती है। एजाज साहब, एक बात और आपने कही थी थोड़ी देर पहले कि आर्थिक रूप से कमजोर करने वाली पार्टी नहीं है आप। लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, आप सुनवाई, कार्रवाई, दवाई की भी बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं आप। कुछ ही दिन पहले सवर्ण आयोग का एक रिपोर्ट आया है। सवर्णों की जो हालिया स्थिति है बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उसमें दर्शाया गया है कि अभी भी ग्रामीण स्तर पर 90% जो युवा हैं सवर्णों के, वो ग्रेजुएशन के उनके पास डिग्री नहीं है। 43.5% लोग जो हैं सवर्णों के, वो बिहार छोड़कर पलायन कर गए हैं। राज्य सरकार हमेशा ये कहती है, दावा करती है कि बजट में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है, उसके लिए रकम भी सबसे ज़्यादा इशू किया जाता है। सवर्ण आयोग का रिपोर्ट सामने है। दूसरी बात यह कि जो पलायन हो रहे हैं, हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज्य से बाहर कमाने वाले लोगों को हम आदर सहित वापस बुला रहे हैं, लेकिन पलायन लगातार जारी है। आर्थिक रूप से मजबूत कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, जो आप सवर्ण आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 2019 में आया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आम जन और आम जन के मुद्दों से मतलब नहीं रखती है। हम लोग जिस दिन से सत्ता में आए हैं देख रहे हैं सभी वर्गों के लिए जो हमारा समग्र सोच है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी जो 1,70,000 से ऊपर टीचरों की बहाली हो रही है उसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमने जो देश के स्तर से भी परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की छूट दी, ये कहीं ना कहीं देश के अंदर जो आज बेरोजगारी है उसका आलम देखने को मिला। जब उत्तर प्रदेश से जो परीक्षार्थी आए उन्होंने तारीफ किया हमारे सोच को और उन्होंने कहा कि जो राम और राम मंदिर बनाने की बात करते हैं वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। हम क्या अयोध्या में जा कर के राम मंदिर से ही अपना आर्थिक रूप से सबलता हासिल करेंगे, रोजगार हम वहीं से हासिल करेंगे? इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश के छात्रों ने यहाँ पर आकर के कही है। ये आंखें खोल देने वाली बातें हैं, लेकिन इसको मीडिया कहीं प्रचारित नहीं कर रही है, कहीं बताने का काम नहीं कर रही है। चूँकि मीडिया के अनुसार जो ये बातें कही गई है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है उसका पोल खोलता है। और जहाँ पर भाजपा की पोल खुलती है वहाँ पर मीडिया की चुप्पी हो जाती है। ये स्पष्ट रूप से हर जगह दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब बता रहे हैं कि भाई जहां भारतीय जनता पार्टी की सोच पहुंचती है मीडिया भी वहीं पहुंचती है और वही जबान बात करती है। पता नहीं किस मीडिया के बारे में ये कह रहे हैं, ये तो यही जाने। लेकिन जो बातें हमसे इनकी हुई है उन मुद्दों पर कि भाई आपने भी ताल ठोका है कि बिहार में वो चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर 31 तारीख को मुंबई में बैठक है इंडिया की और उसके पहले ही ये आगाज करना, ये ऐलान करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मान मनौवल की स्थिति भी आने वाली है। देखना ये होगा कि जैसे ही इस बैठक में शिरकत करेंगे लोग, उसके बाद जो बातें निकल कर सामने आएगी तो किस पार्टी को कितना तवज्जो दिया जाता है इस लोकसभा चुनाव में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, हम उस खबर को भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आपका।